हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। तो हम लोग पिछले वीडियो में लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातों पर डिस्कस किया था। तो आइए आगे हम लोग आज देखते हैं। हम लोगों ने जो पिछले क्लास में देखा था उसमें लिविंग थिंग्स के कॉन्सेप्ट्स को समझा था कि व्हाट आर द लिविंग थिंग्स। ओके, तो आइए आगे आज कुछ इम्पोर्टेंट और फैक्ट्स को देखते हैं। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? देखिए, सबसे पहली बात है कि जो भी हम फूड लेते हैं वो हमारी बॉडी में एक फ्यूल की तरह काम करता है, एक ईंधन की तरह काम करता है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। और फूड जो होता है ना, वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहने का मतलब होता है कि जो भी फूड होता है ना, उसमें वो कार्बन कंटेन करता है। ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। अगर देखा जाए तो जो सिंपलेस्ट फूड है वो ग्लूकोज है। इसे हम सिंपल शुगर के नाम से भी जानते हैं। और भी अगर देखा जाए तो इसमें और एक कॉम्प्लेक्स फूड होता है जिसे हम लोग स्टार्च कहते हैं, और स्टार्च जो होता है ना, वो ग्लूकोज से ही बना होता है। तो ग्लूकोज को हम लोग आम भाषा में शुगर कहते हैं। तो शुगर या ग्लूकोज हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? ये हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि हम अपनी लाइफ को मेंटेन कर पाएँ, हम जो है इस अर्थ पर सरवाइव कर पाएँ। अगर मोस्ट सिंपल वर्ड्स में ये बोला जाए तो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना, एक टाइप्स ऑफ फूड होते हैं। और ये क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये अपने ही सराउंडिंग्स से इसे लेते हैं और एक सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह इसे यूज़ करते हैं। साथ ही साथ अपने बॉडी में इसे सिंथेसिस करके जो भी इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो अपने टिश्यूज़ और ऑर्गेन्स के लिए यूज़ करते हैं। So you can say a nutrient can be defined. It is a substance which an organism obtains from its surroundings. तो कहाँ से ये obtain करेगा? ये अपने surroundings से ही obtain करेगा। और इसको हम लोग एक source of energy, and it is as a source of energy for the और फॉर द बायोसिंथेसिस। आप बोल सकते हैं ना कि हम लोग जो है ना अपनी बॉडी में एक बायोसिंथेसिस के थ्रू जो है हम लोग इसे यूज़ करते हैं, और जो भी हमारा टिश्यूज होता है, ऑर्गेन्स होता है, इसको यूज़ करता है। अगर देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सभी क्या है? ये न्यूट्रिएंट्स हैं। और कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है इसे एक मेनली सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में यूज़ करता है। प्रोटीन्स हो गया, मिनरल सॉल्ट्स, ये भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में इसे बायोसिंथेसिस करते हैं और स्किन और ब्लड में इसे यूज़ कर लेते हैं। अगर देखा जाए तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स को अपने फूड के थ्रू जो है वो अपने बॉडी में कंटेन करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर, ये सभी। तो न्यूट्रिशन का यहाँ पर क्या डेफिनेशन दिया जा सकता है? न्यूट्रिशन जो है ना एक प्रोसेस है। देखिए, न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर नाउन हो गया, बट न्यूट्रिशन क्या होगा? एक प्रोसेस है। न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स। इट मीन्स न्यूट्रिशन एक प्रक्रिया होगी, पोषण एक प्रक्रिया होगी जिसके द्वारा आप जो पोषक तत्व हैं उसको अपने बॉडी में कंटेन करेंगे, उसे लेंगे। अब वो न्यूट्रिएंट्स क्या क्या हो सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सभी हो सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो पोषक तत्व हम लेंगे, अपने शरीर में धारण करेंगे, उसे हम अपने बॉडी में किसी भी तरह का अगर बीमारी होती है, फ्रैक्चर्स होते हैं, तो उसमें हम उसे यूज़ कर लेंगे।
या फिर हम एनर्जी के लिए उसे यूज करेंगे। तो आइए बात करते हैं, अब ये तो हो गया न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट। अब बात करते हैं हम लोग कि ये न्यूट्रिशन हम लोग लेंगे कैसे, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये जो टर्म है, इसका ये मतलब होता है कि वो कौन सा मेथड होगा जिसके थ्रू आप बॉडी में फूड को प्रोक्योर करेंगे। इट मीन्स मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स मेथड्स ऑफ प्रोक्योरिंग फूड और ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा फूड को अपनी बॉडी में प्रोक्योर करना, ऑब्टेन करना, ये जो मोड होगा, ये जो वे होगा, इसको हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलेंगे। देखिए सभी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फूड को एक ही तरह से ऑब्टेन नहीं करते हैं, बल्कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिफरेंट मेथड के द्वारा फूड को बॉडी में कंटेन करते हैं। अब जैसे देखा जाए तो इसमें डिपेंड करता है कि वो फूड किस तरह का होगा, ऑर्गेनिज्म किस तरह का होगा। जैसे मेनली अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म को मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग टू ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। यू कैन से देयर आर मेनली टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। दो वे होगा, दो प्रक्रिया होगी जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म जो है फूड को अपने बॉडी में कंटेन करेगा। जैसे पहली प्रक्रिया है ऑटोट्रॉफिक एंड सेकेंड प्रक्रिया है हेट्रोट्रॉपिक। अब बात करते हैं हम लोग सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? सबसे पहली बात, ये ऑटोट्रॉफिक ये जो टर्म है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। ऑटो दैट इज सेल्फ एंड ट्रोप दैट इज न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब होता है स्वयं सेल्फ और ट्रोफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो इसका मतलब ये हो गया सेल्फ न्यूट्रिशन। इसका आप अगर और मतलब इसका निकालें तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फूड को जो है या जो इनऑर्गेनिक जो रॉ मटेरियल है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, तो इसे जो है ना वो अपने बॉडी में उसे जो है वो खुद ही सिंथेसिस कर पाएंगे। यू कैन से ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन is that mode of nutrition in which an organism makes its own food from the simple inorganic materials। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होगा ये ऐसा न्यूट्रिशन का तरीका होगा, ऐसा मोड होगा जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है या स्पेसिफिक टाइप ऑफ जो ऑर्गेनिज्म होगा वो जो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, जो उसे अपने सराउंडिंग से ही लेकर उसे सिंथेसिस करके उसे जो है सिंपल जो है फूड में उसे कन्वर्ट कर देगा और अपने बॉडी में कंटेन करेगा। आप जैसे देख लीजिए ऑर्गेनिक मटेरियल ग्लूकोज, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बात करते हैं हम लोग जैसे कि आपने यहाँ पर मेनली हम लोग यहाँ पर देखिए तीन फिगर को आप देख सकते हैं। पहला है फिगर 5 में देखिए ग्रीन प्लांट्स हैव ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें जो है ना जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो किस तरह के न्यूट्रिशन करते हैं, तो वो करते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ग्रीन प्लांट मेक देयर ऑन फूड बाय कंबाइनिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड एयर एंड वाटर फ्रॉम ग्राउंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एनर्जी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो आप सभी को मालूम होगा कि जो पेड़ पौधे होते हैं ना वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपना फूड को बनाते हैं। तो जितने भी प्लांट्स होते हैं मेनली वो क्या होते हैं, वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। फिगर नंबर 6 देखिए, corn is a food. This corn cob has been made by corn plants by the process of photosynthesis। तो ये जो फूड बना है ना ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही यहाँ पर ये बना है। आप देख सकते हैं मक्का आप सभी ने खाया होगा। नेक्स्ट फिगर 7 देखिए, कैरोट्स आर फूड। दिस कैरोट्स हैव बीन मेड बाय कैरोट प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो कैरोट भी जो यहाँ पर बना है, गाजर, आप सभी ने गाजर का हलवा खाया होगा। तो ये गाजर भी जो है ना वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ही थ्रू बना है।
तो आइए बात करते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो है द ग्रीन प्लांट्स हैव एन ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जितने भी ग्रीन प्लांट हो गए वो किस तरह के न्यूट्रिशन को करेंगे, तो ये सभी जो है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करेंगे। अब कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो वो क्या करते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी करते हैं। जैसे यहाँ पर इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, और जस्ट यू कैन से ऑटोट्रॉप्स। You can say those organisms which can make their own food from carbon dioxide and water are called autotrophs। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के थ्रू बना लेते हैं उसे ऑटोट्रोप्स कहते हैं। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का क्या है, एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के थ्रू ही जो है ये प्लांट्स अपने भोजन को बना लेते हैं। यू कैन से दोज ऑर्गेनिज्म्स कैन मेक देयर ओन फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स। तो ऑटोट्रोप्स कौन होंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो वातावरण से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाकर जो है ये अपना भोजन स्वयं बना लेंगे। तो इसे क्या बोला जाएगा, ऐसे ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रोप्स कहा जाएगा। तो इसमें जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना ये सभी ऑटोट्रोप्स होते हैं, और ये जो है ना सभी क्या करते हैं, ये अपना भोजन खुद ही बना लेते हैं। अब देखिए जैसे नन ग्रीन प्लांट हो गए, नन ग्रीन प्लांट जो होते हैं ना ये ऑटोट्रोप्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया होते हैं ना वो बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि वो अपना भोजन बना सकते हैं। अब देखिए ये जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, खास करके जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, इसमें जो होता है एक ग्रीन पिगमेंट होता है। तो वो जो एक रंजक होता है ना ग्रीन, एक हरा रंग का एक रंजक होता है जिसे हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। और ये क्लोरोफिल क्यों इम्पोर्टेंट है पौधे के लिए, क्योंकि ये जो सनलाइट होते हैं ना उसको ये ट्रैप कर सकते हैं। तो क्लोरोफिल विच इज कैपेबल ऑफ ट्रैपिंग सनलाइट एनर्जी। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्लोरोफिल प्लांट्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। सो यू हैव टू से द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कंटेन्स ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल एंड विच इज कैपेबल ऑफ ट्रैपिंग सनलाइट एनर्जी। तो ये क्लोरोफिल जो होते हैं ना जो पौधे को हरा रंग देने का काम भी करते हैं, और दूसरा इसका इम्पॉर्टेंट वर्क ये है कि ये सनलाइट एनर्जी को ट्रैप कर सकते हैं। और आपको मालूम है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में सनलाइट का होना इम्पॉर्टेंट है, बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। तो सनलाइट को ट्रैप करने वाला कोई केमिकल तो होना ही चाहिए, तो वो है क्लोरोफिल। ओके, अब आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोगों ने आपने समझ लिया कि ये ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस क्या होता है। देखिए अब हम लोग बात करते हैं ना हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोप के बारे में तो आपने ये जाना कि ऑटोट्रोप खुद ही अपना भोजन बना सकते हैं, लेकिन हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। यहाँ पर भी दो टर्म है, हेट्रोस, हेट्रोस का मतलब होता है अदर्स एंड ट्रोप का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो हेट्रोट्रोपिक का मतलब क्या हो गया, न्यूट्रिशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर्स, न्यूट्रिशन को दूसरों से ऑब्टेन कर लेना हेट्रोट्रोपिक बोला जाएगा। इट मीन्स हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिज्म करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म अपने फूड को खुद ही नहीं बना सकते हैं, खुद ही सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। तो अब जैसे मान लेते हैं अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दे दिया गया तो क्या आप खुद भोजन बना सकते हैं क्या सनलाइट में? आप नहीं बना सकते हैं। ओके, तो लेकिन यहाँ पर पेड़ पौधे बना सकते हैं। तो अब हमारे लिए यहाँ पर जो टर्म है हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये इंपॉर्टेंट है कि हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक
its own food from simple inorganic materials. तो जैसा कि ऑटोट्रॉपिक में देखा था आपने कि ऑटोट्रोप्स कैन मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, बट heterotrophs can't make its own food from simple inorganic materials like carbon dioxide and water. तो ये जो होते हैं ना सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से अपने फूड को सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, ये दूसरों के ऊपर निर्भर करते हैं. अब आप ह्यूमन को ही देख लो या आप किसी भी एनिमल को देख लो, क्या हम लोग खुद भोजन बना लेते हैं? नहीं, हम लोग खुद भोजन नहीं बनाते हैं, बल्कि दूसरों के द्वारा अर्थात प्लांट्स के द्वारा बनाए गए भोजन को ही खाते हैं. हाँ, पकाना अलग बात है. अगर आप भोजन को पका के खाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपने भोजन को बना लिया. सपोज दैट आपने मक्का को खाया, तो क्या आपने मक्का को खुद बनाया था? बिल्कुल नहीं. मक्का को मक्के के पौधे ने बनाया था, फिर आपने उसे लिया. ओके, तो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा? एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने फूड को जो है सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से नहीं बना सकते हैं. अब जितने भी एनिमल जो होते हैं ना, ये सभी हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं. जैसे कि मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया को ही देख लें, फंगी को देख लें, ये सभी हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं. आप फिगर में देखिए, पहले फिगर में आप देख सकते हैं हिरन है, डियर ईटिंग प्लांट्स लीव्स एज फूड. तो हिरन जो है ना वो पौधों की पत्तियां को यहाँ पर खा रहा है, तो ये भी जो है दूसरों के ऊपर निर्भर है. आप टाइगर को ही देख लीजिए, टाइगर जो है ये तो पूरा का पूरा एनिमल को ही खा जाता है, डियर को ही खा जाता है. तो ये भी जो है खुद भोजन नहीं बना रहा है, बल्कि दूसरे जानवर को खाकर अपना ये जो है सरवाइव कर रहा है. अब यहाँ पर सी नंबर में देखें, ब्राउन बियर अबाउट टू ईट फिश एज फूड. तो ये क्या कर रहा है? ये जो है मछलियों को खा रहा है. So you can say those organisms cannot make their own food from inorganic substance like carbon dioxide and water and depend on other organism. जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं, इसे हेट्रोट्रोप्स कहते हैं. आप हेट्रोट्रोप्स में देख सकते हैं जैसे मैन, जैसे ह्यूमन है, डॉग, कैट, डियर, टाइगर, बियर, लायन, काव, ये सभी जो है ना हेट्रोट्रोप्स हैं. अब नन ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं जैसे कि ईस्ट जो होता है ना एक नन ग्रीन प्लांट्स होता है, ये भी हेट्रोट्रोप्स होते हैं. ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते. जैसा कि हमने कहा ना कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ऑटोट्रोप्स होते हैं, लेकिन कुछ नन ग्रीन प्लांट होते हैं. और जैसे कि ईस्ट को आप देख लें तो ये अपना जो है ना भोजन को नहीं बनाते हैं. तो ये जो होते हैं ना ईस्ट क्या करते हैं, ये भी दूसरे जो प्लांट्स होते हैं ना उस पर ये निर्भर करते हैं. तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने क्या देखा, एनिमल्स आर हेट्रोट्रोप्स विच डिपेंड ऑन प्लांट और अदर एनिमल फॉर देयर फूड. तो ऐसे जानवर ऐसे ऑर्गेनिज्म हेट्रोट्रोप्स कहलाएंगे जो दूसरे प्लांट या जानवर पर अपने भोजन के लिए निर्भर करेंगे. ओके, सो यहाँ से जो है ना जो यहाँ हम लोगों ने डिस्कशन किया, तो यहाँ से जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में हमें पता चला. अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा मेनली टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेकंड हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अब हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है ना, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. ध्यान दीजिए, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. अर्थात जो हेट्रोट्रॉपिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये भी 3 कैटेगरी में होते हैं. अब जैसे फर्स्ट को देख लें, फर्स्ट होता है सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड थर्ड है होलोजोइक न्यूट्रिशन. देखिए सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इसको आप सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन भी बोल सकते हैं. आप लोगों ने कभी जो है मशरूम खाया है क्या? हाँ बिल्कुल खाया होगा. तो ये जो मशरूम होता है ना, मशरूम्स, ये सभी जो होते हैं ना सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं. मशरूम जो है ना, एक आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि ये मशरूम प्लांट्स है बट अपना भोजन ये खुद नहीं बनाता है. फिर ये क्या करता है, ये जो है ना सड़े गले पदार्थों से ही अपने भोजन को कंटेन करता है.
आप जैसे कि यहाँ पर देखा जाए तो सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स इट्स फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिज्म मैटर ऑफ डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स, रोटेन ब्रेड एटसेट्रा। देखिए सैप्रो का मतलब होता है रोटेन, सैप्रो का मतलब क्या होता है, रोटेन अर्थात सड़ा हुआ। और तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसे ऑर्गेनिज्म करते हैं जो सड़े गले अर्थात डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपने फूड को कंटेन करते हैं, इसको बोला जाता है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। You can say saprophytes are the organism which obtain their food from dead plants। तो saprophytes कौन होते हैं, ये saprophytes वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने फूड को डेड प्लांट से या रोटेन सड़ा हुआ जो पत्ता है, भूसा है, पुआल है, उससे अपने भोजन को कंटेन कर लेते हैं। ठीक है, और कई बार तो ये जो डेड एनिमल होते हैं ना उसके ऊपर भी ये आ जाते हैं और उससे भी अपने भोजन को कंटेन करते हैं। जैसे आप रोटेन ब्रेड को ही देख लीजिए। तो यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है, इसमें मेनली जो फंगी होता है, फंगस, देखिए यहाँ पर फंगस में क्या क्या आएगा, जैसे ब्रेड मॉल्ट्स हो गया, मशरूम्स हो गया, ईस्ट हो गया, और बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, ये सैप्रोफाइट्स होते हैं। तो जो फंगी होते हैं और बैक्टीरिया होते हैं ये एक तरह के यहाँ पर प्लांट्स हो सकते हैं। सो वी कैन से दैट सैप्रोफाइट्स आर द प्लांट्स विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपने फूड को ये कंटेन करते हैं। तो सैप्रोफाइट्स ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो ये जो होता है ना ये क्या करता है, अपनी बॉडी के बाहर जो सब्सटेंस है उससे जो है अपने भोजन को कंटेन कर लेता है। आइए बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर 9 में जो मशरूम्स है ये जो है सैप्रोफाइट जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर रहा है। ठीक है, ये देख सकते हैं कोई टहनी है, पेड़ की शाखा है, उस पर ये निकला हुआ है। अब बात करते हैं हम लोग पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट। अब देखिए पैरासाइट जो होते हैं या पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो करते हैं उसमें ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये भी दूसरे के ही बॉडी से भोजन को, फूड को कंटेन करते हैं, लेकिन उस वो जो बॉडी होता है जहाँ से ये फूड को कंटेन करता है उसको ये बिना मारे उससे जो है भोजन को लेता है। अब आप जैसे देख लें फिगर नंबर 10 में एक राउंड वॉर्म है, एक जो है ना यहाँ पर एक राउंड वॉर्म, ये जो आपने कृमि का कीड़ा आपने देखा होगा, ठीक है, वो जो होता है ना ये क्या करता है, ये पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। ये जो है अपने बच्चे के पेट में अक्सर ये रहता है। आप देखेंगे कि वो जो है ना बच्चों के पेट से ये जो है निकलता है उसके मलमूत्र के द्वारा। तो वहाँ पर जो है ना ये बिना जो है ऑर्गेनिज्म को किल किए हुए वहाँ से ये अपने फूड को कंटेन करता है। तो पैरासाइट जो होते हैं ना, ये पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड को दूसरे लिविंग बॉडी से, दूसरे जीवित प्राणी से भोजन को लेते हैं बिना उसे मारे। यू कैन से पैरासाइट एन ऑर्गेनिज्म विच फीड्स एन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड इट्स होस्ट। तो जहाँ पर ये रहते हैं ना उसको बोला जाता है होस्ट। ठीक है, तो मेनली पैरासाइट जो होते हैं ना होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जैसे कि मोस्ट ऑफ द डिजीज देखेंगे तो यहाँ पर ह्यूमन में इसके कारण जो है ना पैरासिटिक न्यूट्रिशन के कारण यहाँ पर ज़्यादातर बीमारियाँ हो सकती है, खास करके जो यहाँ पर डोमेस्टिक एनिमल्स है, डॉग्स, कैटल, ठीक है, और क्रोप्स होते हैं। तो क्रोप्स भी जो है वो भी बीमारी से ग्रसित होते हैं, कुछ पैरासाइट से होते हैं। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है कुछ इसमें फंगी, बैक्टीरिया और कुछ प्लांट होते हैं, जैसे कि कसकटा। आपने अमरबेल को देखा है क्या कभी? आपने गौर किया होगा
कि कुछ यहाँ पर जो पेड़ होते हैं ना, पेड़ों के ऊपर देखेंगे कुछ लत की तरह प्लांट जो होते हैं, अमरबेल जिसे कसकटा कहा जाता है, वो पूरा का पूरा फैल जाता है। उसकी कोई जड़ नहीं होती है, वो सीधा जो है ना पेड़ के ऊपर ही वो फैला रहता है। तो वो क्या करता है, वो जो है दूसरे पेड़ से अपने फूड को कंटेन करता है। अगर आप देखें प्लाज्मोडियम, ठीक है, कुछ एनिमल्स हैं जैसे प्लाज्मोडियम और जैसे राउंड वॉर्म, तो ये सभी जो है ना ये क्या करता है, ये भी अपने फूड को कंटेन करता है। तो प्लाज्मोडियम जो होता है ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है और इसी के कारण ह्यूमन में मलेरिया डिजीज होता है। ठीक है, ये एक तरह का पैरासाइट है। तो जो मच्छर होता है ना, मच्छर अगर आपको काट लेता है, मादा एनोफ्लिस, तो वो जो है होता है वो आपके बॉडी में एक पैरासाइट डाल देता है, प्लाज्मोडियम डाल देता है, और वो प्लाज्मोडियम आपकी बॉडी में ग्रो करने लगता है आपके ही बॉडी से फूड को कंटेन करके, और इस तरह से वो आपकी बॉडी को हार्म भी पहुंचाता है और इससे ये जो है वहाँ पर आपकी बॉडी में ये खुद को ग्रो भी करता है। तो प्लाज्मोडियम क्या है, एक पैरासाइट है जिसके कारण मलेरिया डिजीज होती है। अब राउंड वॉर्म्स हो गया, कृमि का कीड़ा होता है ना, वो भी हो गया। अब जैसे कि आगे हम लोग देखें तो कसकटा हो गया, एक तरह का प्लांट्स है कसकटा, जो क्या करता है, जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। तो आप यहाँ पर ध्यान दें, देखिए यहाँ पर सैप्रोफाइटिक और पैरासिटिक दोनों में अंतर है। सैप्रोफाइटिक में हमने ये देखा कि जो प्लांट्स होते हैं या जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, वो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपने फूड को कंटेन करते हैं। लेकिन सैप्रोफाइटिक या सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, ये लिविंग बॉडी से अपने फूड को कंटेन करते हैं। अब थर्ड नंबर में हम लोग देखते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये होलोजोइक क्या होता है, होलोजोइक का मतलब होता है ना फीडिंग ऑन सॉलिड बॉड फूड। तो फीडिंग ऑन सॉलिड फूड मतलब कि जैसे कि सीधे प्लांट को या जो एनिमल प्रोडक्ट है उसको खा लेना, ठीक है, ये होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। अब ज़्यादातर जो जानवर होते हैं, खास करके आप ह्यूमन बींग्स को ले लें, तो ये क्या करता है, ये सॉलिड फूड को अपने बॉडी में इंजेशन के प्रोसेस के थ्रू, इंजेशन मतलब निगलना, उसको मतलब अपने मुंह में जो है निगलने के द्वारा जो है उसे अपने बॉडी में कंटेन करते हैं। तो ऐसे प्रोसेस के द्वारा जो भी ऑर्गेनिज्म फूड को कंटेन करते हैं वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। इसमें ज़्यादातर जानवर और ह्यूमन बींग आ जाते हैं। अब देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग देखें कि ये क्या होता है, अगर इसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो होलोजोइक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है, एक न्यूट्रिशन का तरीका है जो ऑर्गेनिज्म जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मतलब जैसे आप कुछ भी खाते हैं तो वो एक तरह का जटिल ऑर्गेनिक फूड होता है, उसमें कार्बन कंटेन करता है। आप डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट्स को तो लेते नहीं है, आप डायरेक्ट विटामिन्स को तो लेते नहीं है, आप एक कॉम्प्लेक्स फूड को लेते हैं, फिर अपने बॉडी में जाकर उसे जो है ना उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है आप उसको गेन कर लेते हैं। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो फूड को या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को अपने बॉडी में इंजेशन प्रोसेस के थ्रू लेते हैं और फिर अपने बॉडी में ही उसे डाइजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और फिर जो है एट लास्ट जो वेस्ट मटेरियल है उसे अपने बॉडी से निकाल देते हैं। तो इसे कहा जाता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यू कैन सी that holozoic nutrition is that nutrition in which an organism takes the complex organic food materials into its body by the process of ingestion. The ingested food is digested and then absorbed, फिर उसको absorb कर लिया जाता है into the body cells of the organism। आप अगर देखें तो ह्यूमन बींग इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर आप देखें कैट, डॉग, कैटल, डियर, टाइगर, लायन, बियर, जिराफ, फ्रॉग, अमीबा, ये सभी जो है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो था ना ये सभी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है अलग अलग टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आगे के जो भी टॉपिक हैं। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो
कृपया करके आप लोग जो है थोड़ा हमें सपोर्ट करें, थोड़ा इंटरेस्ट लें, फिर जो है हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।